लिंक मिल गया आपके रिकॉर्ड लेक्चर्स का, ग्रुप पे लिंक आ गया सबको, आया कि नहीं आया? बैच 5 वेट, ये देख लो स्टूडेंट्स, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने अभी लिंक भेजा है, उस लिंक पे आपके लेक्चर्स देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ठीक है? सो आफ्टर दिस सेशन एंड्स यू कैन गो एंड चेक दिस। ये लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, ये जो लेक्चर चालू है इसका बाय टुनाइट या कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। सेम लिंक रहेगा, ठीक है? लिंक कभी चेंज नहीं होगा। उसी लिंक पे आपको सेकंड लेक्चर भी दिखेगा, सो उसी लिंक पे पहला भी दिखेगा, फिर सेकंड भी दिखेगा, नए नए लेक्चर्स ऐड होते जाएंगे। क्लियर है? स्टार्ट टू एंड सारे लेक्चर्स ये सेम लिंक पे आपको मिलेंगे। तो जब भी आपको सर्च करना होगा, आप इस पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके हाइड्रोकार्बन सर्च करो, आपको मिल जाएगा। प्लस ऑल्सो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, मेक श्योर यू ऑल्सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, ठीक है? कैश 5 साइंस से जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, एंड जो बेल जैसा घंटी ऐसा दिखेगा आपको, उसको भी क्लिक कर देना। सो उससे क्या होगा, जैसे ही आपके बैच के वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। सो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आज नया वीडियो अपलोड हुआ है हाइड्रोकार्बन, ठीक है? कब अपलोड हुआ है इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलो, सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स फर्स्ट and you have to tell me which is straight which is branched, ठीक है स्टूडेंट्स? रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। सो CH3 CH2 then CH2 CH2 and CH3, this is your first structure. Then CH3 CH CH3 CH2 and CH3, this is your second structure. Send me your answers in the chat box students. Sure नीरा, अपन वापस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? Okay, we will do that again. All of you make sure your camera is on. कैमरा ऑन नहीं रहा तो मैं आपको लेक्चर से निकाल दूंगा, so make sure कैमरा ऑन ही रहे, ठीक है? Make sure your camera is on throughout the session. Okay, so my question is, you have to tell me which one is straight chain, which one is branch chain, students. कौन सा straight chain है, कौन सा branch chain है? इनमें से कौन सा straight है, कौन सा branch है? आपको chat box में मुझे reply भेजना है। Very good, majority of you have answered correctly. Yes, Ayush, correct answer है, correct answer है। Okay students, so first one is a straight chain. Why it is straight chain? चेक करते हैं चलो। So अगर मैं किसी भी एंड से स्टार्ट करूं मेरा जर्नी और लास्ट तक चला जाऊं तो कोई भी कार्बन मिस नहीं होगा मुझसे, करेक्ट है? 1 2 3 4 5, चेक करो स्टूडेंट्स, 1 to 5 में चला गया, मेरे एक भी कार्बन मिस नहीं हुए। क्लियर? एक भी कार्बन मिस नहीं हुए। और इन केस ऑफ सेकेंड चेन इफ आई नोटिस 1 2 3 4, अगर मैं ऐसा जाता हूं तो मेरा ये कार्बन मिस हो जाता है, करेक्ट? नेक्स्ट, इफ आई गो लाइक दिस, ये चेक करो स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे जाता हूँ 1 2 3 ऊपर चले जाता हूँ तो वापस रिवर्स तो आ नहीं पाऊंगा, रिटर्न आना वापस अलाउड नहीं है, तो इतना ये पूरा छूट जाएगा। दैट मीन्स किसी भी रास्ते से अपन चलेंगे एक ना एक कार्बन का लॉस हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ रिवर्स टर्न। याद आ रहा है? यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ रिवर्स टर्न। क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? ठीक है, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। वेल डन, दैट मीन्स आप सबने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है, which is very good, which is very very important also. Every time आपका लेक्चर खत्म हो जाए, you should properly revise,
मेक श्योर आप होमवर्क करो। होमवर्क के बाद अगर आज मेरा लेक्चर है तो कल शाम को, मतलब लेक्चर के एक दिन पहले इवनिंग में यू शुड रिवाइज कि कल कौन सा लेक्चर है, उसका रिवीजन आपको करके आना चाहिए। ठीक है, कल कौन सा लेक्चर, उसका रिवीजन प्रॉपर्ली करके आने। ओके, चलो लेट्स गो फर्दर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। सो व्हिच इज नेक्स्ट सेगमेंट? नाउ आई वांट टू डू एल्केन का नेमिंग सिस्टम स्टूडेंट्स। ठीक है, एल्केन नेमिंग। सो एल्केन का नेमिंग करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? एल्केन का नेमिंग करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं स्टूडेंट्स? देयर आर टू मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स? टू मेथड्स। ठीक है, निहिरा, स्नेहा, यशनील, दीपाली, निष्ठा पारिक। अच्छा, निष्ठा पारिक ने अकाउंट से लॉग इन किया है। ओके ओके ओके, ठीक है। निहिरा, महेंद्र, आयुष सिंह, यशनील, you people have not switched on your camera. There are two systems for naming system students. Naming system के दो systems हैं, दो तरीकों से अपन alkanes की naming दे सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से। मतलब क्या? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन। चलो आप सब के सब मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो कि आपको घर पे प्यार से क्या बुलाते हैं। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी सेंड मी इन द चैट बॉक्स। इफ इन केस आपको कॉमन नेम नहीं है, घर पे प्यार से वही नाम से बुलाते हैं सपोज, तो आप लिख दोगे मुझे कि नो कॉमन नेम। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नेम है, छोटी, छोटू, मोटी, मोटू, पतली, पतलू, जो भी है, so you have to mention that name in the chat box. वेरी गुड, देखो इतने सारे नाम आ गए ऑलरेडी। वेरी गुड, दीपाली, प्राची, महेंद्र, सागर, आर्या, सबने मुझे अपने अपने कॉमन नेम भेज दिए हैं। आयुष सिंह का देयर इज नो कॉमन नेम, ओके, एंड हेमंत का नहीं, बाकी सब ने भेजा। विशाल का नहीं, ओके। सागर ने भेजा है, महेंद्र ने भेजा है, प्राची ने भेजा है, who else? Yes, निष्ठा ने भी भेजा मुझे कॉमन नेम। वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपका कॉमन नेम है, अभी ये जो कॉमन नेम आपने भेजा है मुझे, मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा। ठीक है, सो ये जो कॉमन नेम आपने भेजा है मुझे, ये आपके पेरेंट्स आपको बुलाते होंगे, करेक्ट? आपके एसएससी के मार्कशीट पे या आपके आधार कार्ड पे ये नाम होता है क्या? आपका जो पासपोर्ट बनेगा उस पे ये नाम होगा क्या? नहीं होगा, राइट? नो सर। उस पे हम जो नाम लिखेंगे वो नाम अलग रहता है, उसमें सारे डिटेल्स रहते हैं, समझा? सो देयरफॉर अकॉर्डिंगली, अभी जैसे बहुत लोगों ने मुझे भेजा है नो कॉमन नेम, सिमिलरली अल्केन्स भी ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अल्केन के भी अभी जिन जिन ने मुझे भेजा है नो कॉमन नेम, डोंट यू थिंक उनका भी स्पेसिफिक नेम तो है, कॉमन नेम खाली नहीं है, करेक्ट? आधार कार्ड वाला नेम उसका उनका भी है। So what I mean to say is similarly alkanes also have two kinds of name. alkane के भी दो तरीके के नाम होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉमन नेम, इसका मैं यहाँ पे जो लिख देता हूँ, ये देखो स्टूडेंट्स, एक होता है कॉमन नेम, ओके, एंड दूसरा होता है आयुपैक नेम। एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है आयुपैक नेम। एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है आयुपैक नेम। नाउ कॉमन नेम इज नॉट कंपल्सरी, कॉमन नेम होना जरूरी नहीं है, किसी किसी अल्केन का कॉमन नेम होता ही नहीं है, बट आयुपैक नेम हर अल्केन का होगा। डू यू अग्री विथ मी? ये जो आयुपैक नेम है, ये आपके आधार कार्ड वाला नेम है, समझ में आया? सिस्टमैटिक नेम आयुपैक। ओके, सो कोई भी आपको पूछेगा कि अल्केन का नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग को अपन एक और नाम दिया जाता है, एक और टर्म बोला जाता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर। So if you want, you should write this term also so that आपको याद रहे next time से। Nomenclature. Nomenclature means naming. Okay. So alkane का nomenclature कितने हिसाब से होगा? alkane का naming कितने हिसाब से होता है? दो पैटर्न है। कितने पैटर्न? कैमरा में दिखाओ उंगली। कैमरा में उंगली दिखाओ मुझे। How many patterns are there for alkane का naming? How many patterns are there? प्राची कैमरा में, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ऊपर करो हाथ, उंगली ऊपर करो, नीचे करो, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी बस करो, ये क्या गेम खेलना है, क्यों पढ़ने आए हो?
ठीक है, दो पैटर्न है, ओके, दो पैटर्न्स आर देयर, कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग, टू पैटर्न्स आर देयर, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कॉमन नेमिंग सिस्टम स्टूडेंट्स, बहुत मजा आएगा। कॉमन नेमिंग सिस्टम आज आप पढ़ोगे और उसकी अपन मास्टरी कर लेंगे, ठीक है, सो दैट कोई भी हमको कॉमन नेमिंग पूछे तो हमको उसके बारे में आना चाहिए। इवन अगर कोई 12th स्टैंडर्ड में कोई साइंस का बच्चा है जो आपको पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं बताओ, तो आप आंसर दे पाओगे, 12th वालों को भी आप आंसर दे पाओगे, और आप उनको पूछोगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि शायद वो आंसर ना दे पाए, बिकॉज ऐसे आप भी करते हो ना, आप भी जब 12th में चले जाओगे तो 11th की चीजें थोड़ी याद रखते। अपन अभी 11th में आ गए तो आपको 10th की चीजें याद है क्या? नहीं, अपन डिलीट कर देते हैं, चलिए पुराना मैसेज है इसको अब डिलीट कर दे, ये इन्फॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए, which should not be done। और अपन ऐसे छोड़ देते क्योंकि अपने पास मेमोरी कम है ना, हमने यहाँ पे कम मेमोरी स्टोरेज रखा है, so इसलिए अपन क्या करते हैं, कुछ चीजें डिलीट करते जाते हैं, अनवांटेड चीजें डिलीट करते जाते हैं। Okay, so make sure you do not delete this concept. This is very very important. It's going to be very very important for the next 2 years, students. अगले 2 साल तक ये दोनों names बहुत ज्यादा जरूरी है, ये दोनों patterns बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। So let me start. Common naming system of alkanes, students. So your type, आपने ये फ्लो चार्ट बनाया सबने बुक में, ये फ्लो चार्ट बना लिया बुक में सबने, वेरी गुड। देखो मैंने आपको बुक में बनाने का टाइम भी नहीं दिया था, फिर भी आपने बना लिया, मतलब जिस वक्त मैं बात कर रहा था उस वक्त आप बना रहे थे, तो आपका कितना ध्यान था मेरी बातों पे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेम, स्टेप्स टू गिव कॉमन नेम, steps to give common name to alkane। चलो स्टूडेंट्स ऐसा फटाफट से लिख दो, steps to give common name to alkane, steps to give common name to alkane, जल्दी जल्दी, steps to give common name to alkane लिख दिया आपने टॉप पे? हाँ शाबाश, वेल डन सागर, सागर को रूल्स याद हैं, भूमि को भी रूल याद है, बाकी लोगों को रूल्स याद है अपने। जैसे आपका लिख के हो जाए, समझ के हो जाए, तो आपको क्या करना है? हाँ दोनों हाथों से, वेल डन निष्ठा निष्ठा ने दोनों हाथों से किया, बाकी सब एक एक हाथ से कर रहे। ओके, सो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हो सके तो चलो ठीक है, आप चाहो तो पेज से हॉरिजॉन्टल कर लो, अपना पूरा पेज हॉरिजॉन्टल ले लो, बुक को टेढ़ा कर लो, ऐसे इस तरह से पेज ले लो लंबा, ठीक है, उस पे आपको अब बनाना है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट थिंग क्या होगा, फर्स्ट इसमें स्टेप वाइज अपन चलेंगे, स्टेप वाइज। सो टाइटल के नीचे पहला स्टेप आपका होगा आइडेंटिफाई कार्बन चेन, ये आप लिखोगे एंड उसको बॉक्स में डाल दोगे, आइडेंटिफाई कार्बन चेन, क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी, अभी आप रफली बना लो, देन लेक्चर के बाद आपको ये बनाना ही है, एवरीडे 5 टाइम्स लिख के भेजना है आपको, तो बाद में आप फेयर बना लोगे, डोंट वरी। आइडेंटिफाई कार्बन चेन, आइडेंटिफाई कार्बन चेन मतलब क्या, तो उसका मतलब था 2 ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, तो इस तरह से आप 2 ऑप्शन निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफाई कार्बन चेन, सो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखोगे स्ट्रेट चेन, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है, पहला स्टेप होगा, मैंने जो भी अल्केन का स्ट्रक्चर दिया है स्टूडेंट्स, जो भी आपको मैं स्ट्रक्चर दूंगा, अगर मैं आपको पूछूंगा, सपोज मैंने एक कार्बन चेन का एक अल्केन का स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ठीक है, और मैंने निष्ठा को पूछा कि बता इसका कॉमन नेम क्या है, सो निष्ठा का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो बोलेगी पहला स्टेप, आई विल हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस, ये जो आपने स्ट्रक्चर दिया है ये स्ट्रेट चेन है या ये ब्रांच्ड चेन है, सो दिस विल बी हर फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। चलो लिख लो, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, straight chain or branch chain, this will be her first question. First she will identify whether the given structure is straight carbon chain or is it a branched carbon chain, whether it is a straight carbon chain or is it a branched carbon chain, ठीक है। चलो डन डन स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाएं, शाबाश। चलो अब क्या करोगे, अब जो भी बातें मैं बोलने वाला हूँ स्ट्रेट चेन के नीचे आप लिखते लिखते जाओगे, ठीक है, स्ट्रेट चेन के नीचे लिखते लिखते जाओगे आप, अभी ब्रांच चेन के नीचे आपको नहीं जाना, एंड कम स्पेस यूज करना, बिकॉज ब्रांच चेन में बहुत ज्यादा कंटेंट है, सो स्ट्रेट चेन में स्पेस छोटा छोटा लिखना, थोड़ा कम स्पेस यूज करना। सो ऐसा आपने लिखा होगा स्ट्रेट चेन, करेक्ट,
तो आपस में स्ट्रेट चेन वर्ड लिख देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये आपने ऑलरेडी स्ट्रेट चेन लिख लिया आपके बुक में और आपने इसको इस तरह से बॉक्स में ऑलरेडी डाला है ना। सो अगर निष्ठा को लगता है कि यस दिस इज अ स्ट्रेट चेन, तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगी? सो हर नेक्स्ट स्टेप विल बी, एरो नीचे डाल दो, एरो बना के लिखना शुरू करो। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी काउंट ऑल द कार्बन्स, काउंट ऑल carbons, count all carbons, students, count all the carbons and give name of alkane. Count all the carbons and give name of alkane. ठीक है, count all carbons and give name of alkane. क्लियर है ये? बताओ, ये समझ में आ गया? Count all the carbons and give name of alkane. Suppose निष्ठा को मिले थे 5 कार्बन्स, तो निष्ठा काउंट करेगी 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन्स आर देयर। सो नेम क्या हुआ अल्केन का? क्या नेम हुआ अल्केन का? 5 कार्बन्स, पेंटेन। पेंटेन, वेल डन विशाल, पेंटेन। क्या नेम होगा? पेंटेन, करेक्ट। सपोज निष्ठा ने काउंट किया था 7 कार्बन्स, तो क्या नेम देगी अल्केन का? हेप्टेन। हेप्टेन, क्या बात है, बाकी सब आराम से बैठे हो। जो हमने टेबल लिखा था वो बुक में ही अब तक दिमाग तक नहीं पहुंचा है ना? याद रहा अपने टेबल लिखा था लास्ट टाइम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वो याद नहीं किया, लर्न नहीं किया, लर्न नहीं किया। वो लर्न किया होता तो आपको फटाफट आंसर्स आते हैं। खाली विशाल ने लर्न किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 4 कार्बन दिखे तो क्या बोलेगी निष्ठा आंसर? विशाल रुक जा, विशाल रुक जा, ब्यूटेन। हाँ विशाल रुक जा, खाली बाकी लोग बोलेंगे, विशाल नहीं बोलेगा। लेट मी सी किस किसको आता है। 6 कार्बन होंगे तो क्या नाम बोलेगी निष्ठा? हेक्सेन। हेक्सेन, गुड गुड गुड। अच्छा, सो सॉरी, मुझे लगा कि आप लोगों को नहीं आता। आप लोग विशाल को मौका दे रहे थे। ठीक है विशाल, एक काम कर, तू बोल ले आंसर, हम नहीं बोले। मैं समझ नहीं पाया आप लोग का वो क्या बोलते हो, नेचर। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एरो नीचे बना दो, इसके नीचे एरो बना दो एंड देन अपन लिखेंगे असाइन, असाइन प्रीफिक्स, असाइन प्रीफिक्स एन। ठीक है, एन प्रीफिक्स असाइन हमको करना है। एन प्रीफिक्स मतलब क्या? असाइन प्रीफिक्स एन टू द नेम। स्मॉल लेटर एन है, ध्यान देना, स्मॉल लेटर एन में लिखा है। असाइन प्रीफिक्स एन टू द नेम। प्रीफिक्स मतलब क्या? इफ आई से मिस्टर विशाल, सो मिस्टर, इज इट अ पार्ट ऑफ हिज नेम स्टूडेंट्स? मिस्टर विशाल, मिस्टर भी उसका नाम है क्या? नहीं, है ना। अगर मैं बोलूंगा मिस आर्या, सो मिस भी आर्या के नाम का हिस्सा है क्या? कोई बोलेगा कि आर्या की मम्मी पूछेगा तुम्हारी बच्ची का नाम क्या है, वो ऐसा बोलेगी क्या मिस आर्या नाम है उसका? नहीं ना, आर्या ही खाली बोलेगी। सो मिस क्या हुआ? मिस इज अ प्रीफिक्स, नाम के पहले आता है, दैट इज प्रीफिक्स। सो सिमिलरली जब भी आप नाम के पहले एन डाल दोगे, स्मॉल लेटर एन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एज सून एज वी रिकॉग्नाइज कि इट इज अ स्ट्रेट चेन, पहला काम अपन क्या करेंगे? काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स एंड गिव द नेम अल्केन, एंड देन अल्केन के आगे लिख दो स्मॉल लेटर एन। इस तरह से सपोज 5 कार्बन थे तो मैं नाम ऐसे लिखता, एन डैश ब्यूटेन। दिखाई दिया? डैश जरूर डालने का बीच में। ठीक है, एन ब्यूटेन। एक काम करता हूं, आप एग्जैक्टली जहां पे आपने लिखा ना ये लाइन, असाइन प्रीफिक्स एन टू द नेम, उसके नीचे स्ट्रक्चर बना लो, ये वाला ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लो एंड देन नाम भी लिख दो, एन ब्यूटेन, तो आपको समझ जाएगा लिखना कैसे है। करेक्ट? चलो कर लो ये फटाफट से। CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रक्चर बनाओ, एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख के स्ट्रक्चर बनाओ, उसके नीचे नाम लिखो एन ब्यूटेन। जल्दी जल्दी, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। क्लियर स्टूडेंट्स?
इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? शाबाश। कि महेंद्र अटेंड कैसे करा लेक्चर? महेंद्र ना ही। ओके, should I go ahead? So स्ट्रेट चेन वाला सेगमेंट खत्म हो गया। ओके, इसके थोड़ा एग्जांपल्स ले लें। एग्जांपल्स ले लें इसके स्टूडेंट्स। अब आप जिस पेज पे लिख रहे हो उस पेज पे मत लिखना, नेक्स्ट पेज पे जाके एग्जांपल सॉल्विंग करो। ये पेज अपन रखेंगे, बाकी ब्रांच चेन के नेमिंग के लिए ये पेज रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करो एंड फॉलो दीज स्टेप्स। जो भी आपने स्टेप्स लिखा उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करोगे। डू नॉट स्किप एनी स्टेप। एक भी स्टेप अगर आपने स्किप किया तो आई अश्योर यू आपका आंसर रॉन्ग जा सकता है। अगर आपने सारे स्टेप्स लाइन से फॉलो किए तो आई अश्योर यू आपका आंसर राइट ही जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लो। चलो फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 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 CH3, next CH3 CH2 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 CH3। स्टेप वाइज जाना है, अपने आप को पूछो। ऐसे अज्यूम मत करना मैं स्ट्रेट चेन नहीं दे रहा हूं, मैंने ब्रांच भी दे दिया होगा शायद, ठीक है। तो स्ट्रेट पढ़ा रहा हूं मैं, स्ट्रेट ही दूंगा, ऐसे मत सोचना। तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए, इज इट अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन? पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, इज इट अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन चेन, स्ट्रेट है या ब्रांच है, ठीक है। अगर आपका आंसर है स्ट्रेट तो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? टोटल कार्बन्स कितने हैं एंड देयरफॉर व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्केन? अंडरस्टूड? टोटल कार्बन कितने हैं एंड देयरफॉर व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्केन, ठीक है। देन आएगा असाइन द प्रीफिक्स। वेल डन विशाल, वेरी गुड, बोथ योर आंसर्स आर करेक्ट। स्टूडेंट्स जैसे आपने आंसर नेमिंग कर लिया आपको, यस प्राची, शाबाश शाबाश शाबाश, राइट आंसर है। नेमिंग करने के बाद आप तुरंत मुझे चैट बॉक्स में नेमिंग भेज दो स्टूडेंट्स, ये देखो इस तरह से। हाँ आर्या, वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 3 4 5, ये तो हो गया पेंटेन। तो आंसर क्या आएगा? स्मॉल लेटर n डैश, ऐसे n डैश पेंटेन, करेक्ट, n पेंटेन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट वाला कितना नाम है टोटल? टोटल 6 कार्बन्स आर देयर, सो अपन बोलेंगे n डैश हेक्सेन, ठीक है, n हेक्सेन। अंडरस्टूड? n हेक्सेन, क्लियर? हेक्सेन का स्पेलिंग 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 सागर, हेक्सेन की स्पेलिंग रॉन्ग। ओके चलो, वेल डन। ये दोनों एग्जांपल्स आपने लिख लिया। लेट अस कम बैक टू दी, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई विल कम बैक टू द प्रीवियस पेज, फ्लो चार्ट वाले पेज पे वापस रिटर्न आ जाओ। अब ब्रांच चेन का अपन नेमिंग करना शुरू करेंगे कि ब्रांच कार्बन चेन हुआ तो मैं उसको क्या करूंगा। हाँ, ब्रांच कार्बन चेन अगर है तो मैं क्या करूंगा, ये अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जहां भी आपने लिखा था आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन, तो आपने लिखा था स्ट्रेट एंड ब्रांच, करेक्ट। सो जो ब्रांच चेन लिखा था उसके नीचे अब आप लिखना शुरू करोगे। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? आपके फ्लो चार्ट में चले जाओ,
स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन आपने लिखा था, जहां ब्रांच लिखा है उसके नीचे अब शुरू करेंगे लिखना, ठीक है। सो ब्रांच के नीचे पहला लिखो, पहला बॉक्स ये रहा, अगर आपने ऐसे लिखा है ब्रांच कार्बन चेन, ठीक है। इफ यू रिटन लाइक दिस ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, सो इसको बॉक्स में डाल दो। इसके नीचे पहला एरो आएगा, फर्स्ट एरो आएगा, काउंट ऑल कार्बन, सेम वापस से count all carbons and give name of alkane. Count all carbons and give name of alkane. Count all carbons and give name of alkane. Clear? Count all carbons and give name of alkane. लिख दिया सबने? नेक्स्ट एरो आप मारोगे। अच्छा खासा कंटेंट है, सो मेक श्योर आपका फॉन्ट साइज छोटा हो। पूरा लाइन यूज करने ट्राई करो, पूरा लाइन यूज करने ट्राई करो। जबरदस्ती उसको 3-4 लाइन्स में मत लिखो, बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें, ठीक है। काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव नेम ऑफ अल्केन। एरो देखिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई, नहीं बॉक्स लिखता हूं सीधा, ठीक है। वेट, बॉक्स longest chain, comma, box longest chain, comma, encircle branch. Box the longest carbon chain and encircle the branch. ये तो आपको समझ में आया? Box the longest carbon chain and encircle the branch. Correct students? Box the longest carbon chain and encircle the branch. ये आपने किया था लास्ट टाइम, याद आ रहा है आपको? जो लॉन्गेस्ट चेन उसको अपन ने क्या करते थे, बॉक्स में डालते थे, जो ब्रांचेस को हमने सर्कल में डालते थे हम। याद आ रहा सबको? Tell me, you remember everything about this? Longest chain and branch, longest chain and branch, longest chain and branch. Yes, very good, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? आपने ये सपोज कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट एरो मार के क्वेश्चन पूछो अपने आप को, क्वेश्चन पूछो अपने आप को, इज देयर अ मिथाइल ब्रांच? क्या आपके पास मिथाइल ब्रांच है आपके स्ट्रक्चर में? इज देयर अ मिथाइल ब्रांच इन योर स्ट्रक्चर? क्वेश्चन पूछो, Is there a methyl branch? जल्दी क्वेश्चन मार्क डाल देना। Is there a methyl branch? Is there a methyl branch? इस क्वेश्चन के लिए आपके आंसर्स दो हो सकते हैं। करेक्ट है स्टूडेंट्स? आपके पास दो आंसर्स हो सकते हैं। एक आंसर आपका होगा यस, या आपका आंसर हो सकता है नो। डू यू एग्री विथ मी? आपका आंसर होगा या यस, या आपका आंसर होगा नो। करेक्ट? सो अगर आपका आंसर हुआ नो, कि नहीं मेरे पास जो ब्रांच है वो मिथाइल नहीं, वो तो इथाइल ब्रांच है, या वो प्रोपाइल ब्रांच है, या कोई और ब्रांच है, मिथाइल तो नहीं। सो अगर मिथाइल नहीं है, इफ आंसर इज नो, तो नो के नीचे इमीडिएटली आपका आंसर अब क्या होगा? अगर आपका आंसर यहाँ पे है नो, तो आप स्ट्रक्चर के पास जाके लिख दोगे नो कॉमन नेम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगर मिथाइल ब्रांच नहीं है ब्रांच, तो स्ट्रक्चर का कॉमन नेम नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का कॉमन नेम नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या? मिथाइल ब्रांच होना जरूरी है। समझ में आई बात? मिथाइल ब्रांच होना कंपलसरी है। मिथाइल ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी और ब्रांच नहीं चलेगा। चलो क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ योर आंसर इज यस? अगर आंसर यस है कि हाँ सर मेरे पास तो मिथाइल ब्रांच है, तो क्या करूं? सो आप आगे बढ़ते हैं। चलो इतना सबने लिख लिया। शुड आई डिलीट दिस नाउ? दीपाली हो गया? दीपाली डन? डन, ओके। चलो सो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लिखता हूं यस अगर होता
तो अपन आगे कैसे बढ़ते हैं। अगर आपका आंसर होता है यस, अगर आपका आंसर नो तो आप सीधा स्ट्रक्चर के नीचे जाके लिख दोगे नो कॉमन नेम। इफ योर आंसर इज यस देन हाउ यू विल प्रोसीड। सो इफ योर आंसर इज यस then my next question will be, is methyl branch located on second or second last carbon? Is it located on second or second last carbon? Is it located on second or second last carbon? ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे पास मेरे सिस्टम में तो मिथाइल ब्रांच है, अच्छा अगर है तो चेक करो क्या आपका मिथाइल ब्रांच सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे है क्या। जैसे कि इस केस में चेक करो स्ट्रक्चर चेक करो, CH3 CH3 CH2 CH3। बताओ इस चेन में डू यू हैव मिथाइल ब्रांच ऑन सेकेंड या सेकेंड लास्ट, किसी भी एक कार्बन पे चलेगा, या सेकेंड पे हो या सेकेंड लास्ट पे चलेगा। हो रहा है ऐसा कुछ कंडीशन इस स्ट्रक्चर में हो रहा है क्या? यस सर। ये देखो दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन, उसको बॉक्स में डाल दिया, एनसर्कल कर दिया ब्रांच को। मेरा ब्रांच 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, मेरा ब्रांच सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, डेफिनेटली करेक्ट। अगर सपोज स्नेहा ने यहां से रीड करना शुरू किया, ये देखो ये एंड से 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ सेकेंड लास्ट कार्बन पे आ रहा है। सो किसी भी एंड से आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एंड से काउंटिंग स्टार्ट करो, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे आना चाहिए मिथाइल ब्रांच। आप पहली बात मिथाइल ब्रांच ही होना चाहिए, दूसरी बात क्या है, वो सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे ही होना चाहिए। क्लियर है इतना? ओके। सो अगर ऐसी बात है, सपोज ऐसी, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? दो आंसर आ सकते हैं, या बोलोगे यस या बोलोगे नो। सपोज 5 चेन था, 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ पे CH3 है थर्ड कार्बन पे। ये देखो अब मैंने H यहाँ पे डाला नहीं है, फटाफट से मैं खाली आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये देखो ये तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है 1 2 3 4 5, किसी भी एंड से सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे नहीं आ रहा है। सो ऐसे केस में मेरा आंसर होगा नो। इज योर मिथाइल ब्रांच और सेकेंड लास्ट कार्बन? मेरा आंसर होगा नो। चलो ये यस और नो लिख दो स्टूडेंट्स, ये यस और नो लिख दो फटाफट से। दो ऑप्शंस आ गए आपके, इज मिथाइल ब्रांच लोकेटेड ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन? आपका आंसर हो सकता है दो, इधर यस या नो, ठीक है। अगर नो हुआ तो इमीडिएटली आप लिख दोगे नो कॉमन नेम, लिख दो, चलो फ्लो चार्ट पे लिख दो। अगर आपका आंसर हुआ नो तो खेल खत्म, यहीं पे आप लिख दोगे नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम। यस हुआ तो क्या, तो आप मुझे वापस से ज्वाइन करो, अपन आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। नो के नीचे लिख दो नो कॉमन नेम। अगर आपका आंसर आता है नो तो आप स्ट्रक्चर पे जाके लिख दोगे नो कॉमन नेम, यहां भी लिख दो नो कॉमन नेम,